जान मैमोरियल हॉस्पिटल पंदकारी काफ़ी अरसा हो गया इन्हें कि इस हस्पताल ने और हाजी साहब ने नाल काफ़ी इन्होंने लिंक रहा राबता रहा उन्होंने मुलतमिस के स्टेज पर अच्छन और हाजी रजाक साहब ने हवाले अपने ख्यालात में इज़हार करन डॉक्टर आरफ साहब नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पिंडाल में बैठे दूर दूर से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का जान मेमोरियल अस्पताल पंदकारी की तरफ से और हाजी साहब के फैमिली मेंबर्स की तरफ से बिलखसूस और गांव पंदकारी की तरफ से बिलअमूम आप तमाम लोगों का मशकूर व ममनून हूँ कि आप लोगों ने इस गर्मी में अपनी तमाम तर मसरूफियात से वक्त निकाल के इस तकरीब में शिरकत करके हमें इज़्ज़त बख्शी। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मरतबा फिर मौका दिया इकट्ठा होने, इस मुबारक बाबरकत महफिल में इकट्ठा होने की। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले बताया भी गया कि ये दुआया तकरीब जो है हाजी राजा अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम की रूह को इसाले सवाब के लिए और उनकी गरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। मेहमानानी गिरामी, हाजी राजा अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम मग़फ़ूर की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सब लोग बच्चा बच्चा, बूढ़े जवान, औरतें सब जानते हैं। जैसा कि शौकत बरकी साहब ने पहले भी बताया कि वो इस इलाके के अब्दुल सत्तार ईदी थे। उन्होंने जो कुछ कमाया है इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए लगाया है, अपने लिए ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं किया। ये अस्पताल 2000 में बना था। 2000 में तकरीबन जो उस टाइम बकौल हाजी साहब के 2 करोड़ 12 लाख रुपए उस टाइम खर्च हुए थे। अगर 2020 में हम उसको कंपेयर करें तो ये कोई बने गए 3 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने इस इलाके में, जिससे कि उन्होंने एक पैसे का, 1 रुपए का उन्होंने कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। इवन कि इस अस्पताल की जो बिल्डिंग थी वो भी उन्होंने बगैर रेंट के दी थी, ट्रस्ट को दी थी। सारी की सारी मशीनरी लगवा के वो दी, हॉस्पिटल को दी, मशीनरी भी दी विदाउट एनी रेंट। ये एक बहुत बड़ा जज्बा था जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनायत किया था। इसके अलावा फिर जब वो देखने लगे कि ये इलाके, चलो जो लोग पेइंग है, जो पैसे दे सकते हैं, जो अपना इलाज मुआलजा करा सकते हैं, चलो उनको लिए तो सहूलत है, लेकिन जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो बेवाएं हैं, जो शहदा के बच्चे हैं, जिनके पास इतनी वो नहीं है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उस इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फिर उन्होंने एक ट्रस्ट का क़याम बनाया। और जैसे कि बरकी साहब ने बताया और जो लोग थोड़ा क्लरिकल काम को जानते हैं, वाकई पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट बनाना, फिर उस ट्रस्ट को रजिस्टर कराना, ये एक बहुत मुश्किल अमर है। अब आप सिर्फ जाए ना किसी बैंक में कि जी मैंने अकाउंट खोलना है, कमर्शियल बैंक में आप जाएं, निजी बैंक में आप जाएं, वो भी आपसे 50 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जी ये लाओ, जी ये लाओ, जी ये लाओ, जी ये लाओ, जी ये लाओ। हालांकि उन्होंने ट्रस्ट का अकाउंट खोला, ट्रस्ट के लिए उन्होंने अकाउंट खोला, फिर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया, क्योंकि बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रस्ट बनाया भी, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड भी कराया और उस ट्रस्ट को चला के दिखाया। आज हमारे पास 328 मरीज हैं इस इलाके के, पंदकारी के, टलियान के, पंथल के,
गोड़ गली के, नालिया के, इवन ये जो लोअर बलोच है इसके 300 प्लस हमारे पास मरीज हैं जो कि इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्हें मुफ्त अद्वियात भी मिल रही हैं, उनका मुफ्त चेकअप भी हो रहा है, उनको अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत है उनका टेस्ट भी हो रहे हैं। और एक बड़े मज़े की बात आप लोगों को दूसरी भी बताओ जो कि बहुत कम लोगों को पता है। हाजी साहब ने इस इलाके के 27 मरीजों के हेपेटाइटिस सी का भी फ्री इलाज किया है, पूरे 27 मरीजों का। कोई बता दे गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने पिछले अरसे में शुरू किया था, 1 महीने बाद उन्होंने भी सिस्टम क्रॉस कर दिया। पूरे 27 मरीजों का जिनका हेपेटाइटिस सी था उनको पीसीआर से लेके 4 महीने तक तवातुर से इंजेक्शन और कैप्सूल ये हाजी साहब ने अपनी तरफ से ट्रस्ट से उनको दिए थे। हाजी साहब ने इस इलाके के लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए ये अस्पताल बना के, ये मदरसा बना के एक अजीम कारनामा से अंजाम दिया। अब ये हम पे है कि हम उसके लगाए हुए पौधे को किस तरतीब से उसकी रखवाली करते हैं, किस तरतीब से हम उसको आगे लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह के उनके भांजे, उनके जो लवाहिकीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ चढ़ के उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हाजी साहब को पर्दा फरमाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने उस चीज़ के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं होने दी है। मरीज़ें आज भी मुझे आज तक हाजी साहब के जाने के बाद किसी ने नहीं बताया कि नहीं जी आप थोड़ा सा इसको बिल जो है वो कम कर लें, पहले हम 50,000 देते थे, 70,000 देते थे, अब आप इसको कम कर लें। बल्कि यही बताया गया है कि जैसे हाजी साहब हयात थे और जैसे निज़ाम चल रहा था उसी तरतीब से आगे निज़ाम को चलाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की भी मग़फ़िरत करे और अल्लाह तबारक व तआला उनके लवाहिकीन को, बिलखसूस राजा शहजाद साहब हैं, राजा फ़ियाज़ साहब एंड ब्रदर्स, वो बड़ा बढ़ चढ़ के, पूरी फैमिली उनकी कर रही है लेकिन वो बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। आज की तकरीब जो थी इसको मुनक्किद करवाने में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर उन्हें दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके अज़म को, उनके इरादे को इसी तरह कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में बरकत दे ताकि वो इस इंसानी हमदर्दी को और हाजी साहब के मिशन को जारी व सारी रख सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह जी, डॉक्टर आरिफ साहब, असल में वैसे कोशिश ये है कि जितने बाहर तो मेहमान तशरीफ फरमाए असा उन्हें की सुना, मकामी बंदे का इल्तमास कर सा कि जिस किसी की टाइम दे सब कोशिश करो कि 2-3 मिनट अपनी गल तो सामीन और नाजरीन ने नजर करो। इस तो बाद सारे इस इलाके ने बड़ी जानी पहचानी शख्सियत सरदार सदीक साहब, जिन्होंने आजी साहब ने नाल काफ़ी अरसा गुजरिया, उन्होंने इल्तमास करना है कि स्टेज पर अच्छन और सामीन और नाज़रीन के सामने अपना ख्यालात का इज़हार करन। सरदार सदीक साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में बैठने वाले सबको मैं जानता तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब के लिए बहुत कुछ बता दिया उन्होंने। मुझे 13-14 साल हो गए के साथ चलते। इन्होंने बड़ी कोशिश की है मुझे इंग्लैंड ले जाने के लिए। मैंने कहा हाजी साहब मैं वालदा और मेरे 4-5 है, मैं नहीं जानता। आखिर पिछले साल 9वें महीने में इन्होंने वहाँ बैठे हुए थे, कहने लगे और तो तू सुनता नहीं है लेकिन मैं तुम्हें उम्रा कराऊंगा, उम्रे के लिए जाएंगे। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मुझे लाकर
मैंने लाकर इधर दफ्तर में दिया है। 8 दिन के बाद टेलीफोन किया है, कहाँ हैं आप? मैं क्या घर में हूँ। मैंने कहा कल आपकी फ्लाइट है इस्लामाबाद से जद्दा जाने के लिए, और टिकट, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ये राजा मालिक के पास पिंजड़े में, और 160 रियाल भी। मैंने कहा सर वो किस लिए? वो 160 रियाल आप खाएँ पिएंगे वहाँ पर, तो वो आप चले जाएंगे। उसके बाद हाजी साहब ने अपने दौर में जब भी इंग्लैंड से वापस आए तो मुझे बुला लिया। एक दिन पिंजड़े से हम इस रस्ते पर आ रहे थे, ये रोड जो मनोर वाली है, तो वहाँ रंगड़ के पास एक बन मारा हुआ तो गिर गया। कहने लगे सलीक खान ये बन जो है पठानों को लाए और ये ठीक करें, क्लोज करके तो ये मुझे बैठे। मैंने कहा जनाब ये ठेका है, ठेकेदारों का है नहीं। 26 तोड़े मैंने सीमेंट लाया, पठान लाए 4, उन्होंने 60 बहुत पर मतलब है अब तो खड़े होकर बनाएंगे। तो अल्लाह पाक इनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हाजी साहब ने जो कुछ छोड़ा है इधर, कहने लगे मैंने अस्पताल शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये मार्केट बना रहे हैं, कई लोगों ने कहा ये जनाब मकान बना रहे हैं। तो मैंने कहा जब तैयार होंगे तो देखा जाएगा मकान है या मार्केट है या क्या है। तो मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ, मुझे वो अल्फाज नहीं आते, मैं बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। असल गल है कि सरदार सदीक साहब हाजी साहब नाल बहुत प्यार करने से, हाजी साहब भी सरदार सदीक साहब बहुत प्यार करते से। इस हस्ते जेड़े ना अपने जज्बात उन पर कंट्रोल नहीं रखी सके, अपने दिल की गल्लां नहीं पाई सके जिस तरह आम हालात बने होने। अल्लाह ताला हाजी साहब की जन्नत अल फरदौस से अरफा वाला मुकाम अता फरमाया। इस तो बाद सारे इस इलाके ने बड़े इल्मी व अदबी शख्सियत, बड़े चंगे मुकर्रर राजा महफूज साहब, उन्हें इल्तमास करने को स्टेज पर अचन और अपने ख्यालात में इज़हार करन। राजा महफूज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें हमद व स्ताइश किबरियाई व बड़ाई उस हस्ती को लायक व ज़ेबा जो हम सब का खालिक मालिक, जिंदगियां, जवानियां, माल और दौलत, बहारें देने वाला, फिर मौत की सूरत में उचक कर ले जाने वाला, अपनी बारगाह में बुलाकर हिसाब व किताब और फिर योम माशर जन्नत और जहन्नम के सूरत में मुकाम और ठिकाने अता करने वाला। सामीनुल कराम, स्टेज पे बैठे मेहमानान ग्रामी, पंडाल में मौजूद पीर व जवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये दुआया तकरीब, इसाले सवाब की तकरीब, हाजी रज़ाक साहब के नाम मौसूम जान मेमोरियल ट्रस्ट के बानी, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे और उनकी कब्र पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। सामीनुल कराम, दुनिया के अंदर बेशुमार लोग आते हैं, जिंदगी अपनी ही मौज मस्तियों में गुजार कर अपनी ख्वाहिशात की तकमील, अपनी ज़ाती अगराज और मकासद के हसूल के लिए, फिर अपने दुनिया के अंदर कर्रो फर वाली जिंदगी गुजारने के लिए बुलंद व बाला मकानात और कोठियों की सूरत में
कोई वजारतों के चक्कर में, कोई ओहदे मर्तबे और मुनासब के हसूल में लगातार दौड़ दौड़ करके फिर आखिर में नाकाम और नामराद रब के पास लौट जाता है। लेकिन काबिल सब तहसीन और अप्रिशिएट लोग वो है जो अपनी जिंदगियां अपनी जाती अगराज और मकासद से बालातर होकर इज्तमाइयत के लिए और रफ़ाए आमा और फलाए आमा के लिए अपना माल, दौलत, इल्म, सलाहियतें और जो कुछ उसके पास होता है वो वक्फ कर जाता है। ऐसे लोग माशरे का, उम्मत का बेहतरीन सरमाया और हीरे हुआ करते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास। कोई ये नहीं कहा कि बड़े फ्लैग होल्डर, बड़ी जड़ियों वाला, बड़ी वजारतों वाला, ओहदे मर्तबे मुनासब वाला, स्टार्स वाला ये बड़ी इज्जत और तकरीम के लायक है जिसे हम समझते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। वो करो फर की जिंदगी गुजारने वाला, प्राडो और बड़ी बड़ी बुलंदो बाला कोठियों वाला, वो खैरुन नास तुम में से बेहतरीन नहीं है। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फायदा और नफा पहुंचाने वाला है। हाजी रज़ाक साहब ने अपनी जिंदगी का मिशन, ये मेमोरियल ट्रस्ट, ये मदरसा कायम करके अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए बेहतरीन तोशा दुनिया के अंदर अपने लिए छोड़ा, जो आज भी उनके लिए नेकियों का सामान तरसीज जो है वह जारी रखे हुए है। कोई मिनिस्टर है, कोई बड़ा ओहदे मर्तबे मनसब वाला है, कोई जाओ जलाल और मनसब वाला है, हसब नसब वाला है। ये सारे रिश्ते नाते, ये प्रोटोकॉल, ये इंजॉय, ये बर्रो फर दुनिया की हद तक महदूद है और कहीं आखिरत में इम्पीचमेंट में और मुआवजे की सूरत में गले में फाई का तोक बनेगा। लेकिन ऐसे काम और करहाए नुमाया सर अंजाम देने वाले लोग, जिस तरह हदीस का मफहूम है, हर तरह के अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। ये सहारे, ये माल और औलाद, ये मनसब सब छोड़ जाते हैं। उस कब्र के अंदर जब इंसान जाता है तो फिर वो कौन सी चीजें काम आती हैं? ये सदका जारिया और रफ़ाए आमा और फलाए आमा के लिए किए जाने वाले काम। मैं समझता हूं ये अस्पताल बनाकर हाजी साहब ने जो खिदमत सारे अंजाम दी हैं, कितने गरीब, मिस्कीन और लाचार लोग, मरीज लोग यहाँ आसूदा और खुशहाल लोग बैठे हुए हैं। आपको नहीं इसका अंदाजा कि एक गरीब आदमी के लिए 2-4 हज़ार रुपए की दवाई कितना असरअंदाज उस पर असर रखती है। मैं एक पिंजेड़ा में था, मामूल का आना जाना है हमारा, पिंजेड़ा में बिजनेस करते हैं। सुबह के वक्त में एक दफा आया एक बच्चा जिसकी उम्र 20-25 साल थी, डॉक्टर सफारे साहब के क्लिनिक के बाहर। वो बड़ा हैरान और परेशान था हमारे इलाके का। मैंने पूछा, अजीजम क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहने लगा, मैंने अपनी वालदा को क्लिनिक के अंदर एडमिट कराया था, मेरे पास 3000 रुपए नहीं है कि मैं वालदा को यहाँ अस्पताल से बिल देकर ले जा सकूं। कितने लोग हैं अपने माँ, बहनों और बुजुर्गों का इलाज माजर नहीं करा पाते। तो इस तरह का जो वेलफेयर ट्रस्ट बनाकर जाते हैं ये लोग, खुदा अल्लाह के यहाँ कितने अजीम हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ऐसे दौर के अंदर यहाँ डॉक्टर साहब ने बड़ा मुख्तसर सा जामे और तफसीली खाका पेश किया इलाज महल्जे के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे लोग माशरे और सोसाइटी के लिए नियमत गैर मुतरकबा हैं। कितने डॉक्टर मैंने देखे माजरत के साथ, अक्सर डॉक्टर जो हैं वो डाकू और कसाई बने हुए हैं। पेटू के ऊपर लोगों के छुरियां, जहां दवाई से काम चल जाता है वहां 30-30, 40-40 हज़ार रुपए सिर्फ ऑपरेशन, महज इस खातर कि मुझे बिल मिलेगा और पैसे कमा लूं। कितने डॉक्टर मैं जानता हूं 2 नंबर की अद्वियात जो मौत बांटने वाली है, डॉक्टरों को दी जाती है कि आपको उम्रे का टिकट मिलेगा, एयर कंडीशन कमरा मिलेगा और आप लोगों को जो है इस तरह के इनाम और इकराम मिलेंगे। ये 2 नंबर दवाइयां बेचें।
कितने डॉक्टर हैं ये पढ़े लिखे जिन्हें हम कहते हैं कि बड़े फख्र से मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, लेकिन खुदा रहो बेटा डॉक्टर अगर हकीकी मानू में खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार है तो काबिल तहसीन, वरना वो डाकू बना रहेगा और मरने वाले के लिए जो जब उससे पूछेगा कि तू अपने पीछे क्या छोड़ आया है उसका हिसाब दीजिए। एक बात, ऐसे लोग काबिल सताइश और तारीफ के काबिल जो माशरे और सोसाइटी के लिए फलाह का काम करते हैं। गुज़श्ता अरसे में मैं जानता हूँ लॉकडाउन के दौरान ये फयाज साहब, शहजाद साहब, इन लोगों ने रिलीफ के नाम पर लोगों की बड़ी खिदमत की है। अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए इनके माल और सदकात में मजीद जो है वो बरकतें अता फरमाए। हमने भी खिदमत खाल्क जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से अल्लाह का शुक्र है सिर्फ जेड़ा यूनियन काउंसिल के अंदर 10 से 12 लाख रुपए गुरबा यतामा मसाकीन और मुस्तहिक फैमिलियों में तकसीम किए। अल्लाह ताला हम सबको ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। 3-4 पिन पॉइंट रखा, चूंकि बहुत सारे मुकर्रीन होते हैं और एक ही आदमी बहुत सारा टाइम ले जाए तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा वक्त खा गया। आज इस साजन नवाज साहब बैठे हुए हैं, इस महफिल में तकरीर में आए हैं तो चंद बातें पल्ले बंद करते हैं। ये हम इसलिए तकरीबात का इनकाद नहीं करते, आए चावल और बिरयानी खाई पकाई और चले जागे, वाह 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 बड़ी बिरयानी बहुत अच्छी पकी। सामीनुल किराम, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करो। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत, कबल इसके कि तो तुम्हें मौत आ जाए। इन्फाक सबीलिल्लाह के अंदर सबसे बुनियादी शर्त जो है वो ज़कात है। जाकर साहब यहाँ बड़े बड़े साहिब हैसियत, साहिब सरवत और बड़े करोड़पति और अरबपति लोग बैठे हुए होंगे। हाफिज अवैस साहब, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में सबसे पहली बुनियादी शर्त एक तो है रिज़्क़ हलाल है। रिज़्क़ हलाल नहीं है तो फिर ट्रस्ट बनाओ, कुर्बानियां करो, न्याज़ें करो, मिलाद करो, जो कुछ करो उसका कोई फायदा हासिल नहीं है। एक बात पल्ले बांध लो खूब अच्छी तरह कि माल पाक तय्यब और ताहिर होना चाहिए। नापाक माल ना अल्लाह कबूल करता है, मुंह पर दे मारता है, ये एडवर्टाइजमेंट, ये पब्लिसिटी, ये फिर किसी काम की नहीं। अल्लाह कहेगा लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया था, जाओ उनसे अजर तलब कर। रिज़्क़ हलाल। दूसरी बात है कि ज़कात फर्ज है। एक आदमी इशा की नमाज में फर्ज नहीं पढ़ता, सारी रात नफल और तहज्जुद पढ़ता रहे, उसको कोई सवाब नहीं मिलता। जो आदमी ज़कात नहीं देता उसका इन्फाक, न्याज, सदका, कुर्बानी, कोई माल कबूल नहीं होता। पल्ले बांध ले आपने ये बात और अपने सीनों पर हाथ रखकर अपने ज़मीर से पूछें, मामला आपका और रब का है, हम नहीं जानते किसी को। लेकिन सवाल करें अपने आप से कि कितने % लोग हैं जो यहाँ ज़कात देने वाले हैं। यहाँ आतिफ साहब बैठे हुए हैं, बैंक मैनेजर पिंजड़ा, इनसे पूछिए, इनके बैंक में HBL में कमो बेश 1 अरब की अमाउंट जो है तकरीबन लोगों की पड़ी हुई है बैंकों के अंदर, इनके ब्रांच के अंदर। नेशनल बैंक और डाकखाना के मिलाकर अगर 2 अरब है, 6 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया सालाना ज़कात बनती है। ये गुरबा, ये तमाम मसाकीन और फुकरा की लिस्ट बनाए, 20-20, 25-25 हजार हर आदमी को दे तो हर गरीब खुशहाल हो सकता है, गुर्बत खत्म हो सकती है। लेकिन हमने पैसे बैंकों में डाले हुए, सूद खाते हैं। अल्लाह कहता है यमहाकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है और जालिमों अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग मत करो, चाहे वो मुल्क कोई हो, बरसर इक़्तिदार पार्टियां हो। ये सूदी निजाम मुल्क के अंदर जो राइज है उसने हमारी मैशत का बेड़ा खोखला कर दिया है। हमारी कौमों को और बच्चों को अगियार के आगे, वर्ल्ड बैंक और IMF के आगे गिरवी रख दिया गया है। इज्जत, गैरत, दीन, हमियत बेचा जा रहा है और उन्हीं के नाच इशारों पर हम नाच रहे हैं। सूद पर पैसा ले लेगा। मैं कामिल शरह सदर से कहता हूं
इस्लामी निज़ाम के अंदर और इस्लाम के अंदर ज़कात का जो निज़ाम है इसको रवाज दे तो फिर मुल्क की मईशत भी दुगनी हो जाएगी, इनफरादी सतह तक भी हर आदमी खुशहाल हो जाएगा। एक बात ये हो गई, ज़कात लाज़िम है, रिज़्क़ हलाल लाज़िम है। उसके बाद तीसरी बात जो वो ये है कि न्याज सदकात जो कुछ हम करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो वो बुनियादी दो शराइत होनी चाहिए। और तीसरी ये जो हम लोगों ने ये फर्ज किया हुआ है, नवाज साहब एक दफा में पिंजड़े में था, हमें दीन का कंसेप्ट ही नहीं है। हाफिज साहब कहीं हम लोग समझाने में कासर रहे या ये लोग दीन को स्टडी करने में कासर रहे। पिंजड़ा के अंदर एक ताजर है, उसने लोगों के लाखों रुपए देने हैं, वो वसूलियां करने के लिए आते हैं, भाग जाता है। एक दिन मैंने देखा तो पूछा तो क्या था, कहने लगा, किसी ने कहा कि वो मॉम को लेकर उम्रा करने गया हुआ है। हाफिज साहब ये कैसा उम्रा है, कर्ज लोगों का देना है, नहीं दिया जाता, बेटा नाम शोहरत पता नहीं क्या कमाने के लिए वो उम्रा करने के लिए चला जाता है। खुदान रकम लेकर माँ बाप के न्याज़ें कराई की जा रही हैं, पैसे को भी नहीं देखते, रिज़्क़ हलाल है। और फिर कर्ज की रकम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान था, वो पहले नमाज जनाजा अदा करने से पहले ये पूछा करते थे कि मैयत के जुम्मे को कर्ज वाजिब अदा तो नहीं है, उसका कर्ज अदा करो, उसके बाद उसकी नमाज जनाजा अदा करो। यहाँ लाखों करोड़ों के असाब से उधार और कर्ज लेकर खा जाते हैं, डकार जाते हैं, मिलाद करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, दुकानदारों को पैसे नहीं दिए जाते। कैसी इबादत है ये? 7वां 14वां 40वां दिन के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। माजरत के साथ इंफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो। और उसके लिए यार फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्ना, अल्लाह की राह में खर्च करो, लोगों को खाना खिलाओ, ये रफाई और फलाई काम करो, सदका जारिया के काम है। हमेशा सदका जो है वो अजर कंटिन्यू रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक को आपके सामने रखकर इजाजत चाहूंगा। दारुन फानिया व अखवालुन आरिया, अनफासुना मदूदा व कसलुना मौजूदा। दुनिया आर्जी, इसके माल असबाब आर्जी, हमारे ओहदे मर्तबे और सब कुछ आर्जी, हमारे सांस गिनती के हैं, फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। तो दार आखिरत के लिए तैयारी कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।